नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 13वीं और 13वीं के हमने घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में तो पूरा संपूर्ण जानकारी विस्तृत कर ली है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट है शंकु। अपना 4 नंबर है शंकु। शंकु, अब देखिएगा ये वाली आकृति है वो शंक्वाकार आकृति है। जन्मदिन वाली कैप होती है ना, वो शंक्वाकार आकृति की होती है। और आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, वो भी शंक्वाकार आकृति का होता है। अब देखिएगा ये आपकी है ऊंचाई, ये है त्रिज्या। त्रिज्या को r से, ऊंचाई को किससे लिखा जाता है? l से। और ये शंकु की होती है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, l से लिखा जाता है। तो शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई होती है l। उसके बाद हम बात करें शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार आकृति का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई आर कॉमन भी ले लेना, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर बच जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात एक ही है। पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस में आर बच गया। और अगला आता है आपका शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आपका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, l है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिएगा, अगर कभी भी स्लैंट हाइट निकालनी हो, तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, तो बेटा देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आपका ये है एल की स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है? एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि आपका कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका एक फार्मूला बन गया एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये था अपना शंकु, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शंकु के बाद आपका है गोला। पृथ्वी गोल है, गोलाकार आकृति की है। और कांच की गोली कंचे देखे हैं ना आपने, वो भी गोलाकार आकृति के होते हैं। आपका 5वां है गोला। अब यहाँ मैं बात करूँ, ये तो वर्त बन गया। अब सुनिएगा बेटा, ये एक गोलाकार आकृति है, ये एक गोलाकार आकृति है। माना गोलाकार आकृति की त्रिज्या r है। तो इसके फार्मूला की बात करूं मैं, एक तो गोले में आपका आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आता है संपूर्ण ही होता है बेटा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही नहीं है। तो आपका
गोलाकार आकृति का पृष्ठीय होता ही नहीं है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है। अब कभी भी सीधा ही पृष्ठीय लिखा हुआ हो ना तो भी वो संपूर्ण पृष्ठीय होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखिए मैं गोलाकार आकृति की बात करूं तो यहाँ जस्ट दो ही फार्मूले हैं। एक तो आपका क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और एक आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये है आपकी गोलाकार आकृति। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लास्ट इसमें अर्धगोला। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कटोरा होता है ना, कटोरा, वो अर्धगोलाकार आकृति का होता है। अभी बनाता हूँ, देखना। मैं आपका छठा नंबर है अर्धगोला। ये लीजिए बेटा, थोड़ा साफ बना देता हूँ। ये वाला है, ये कटोरा है, ये अर्धगोलाकार आकृति का है और कटोरे की त्रिज्या कितनी है, r है। ये r है तो ये भी कितनी होगी बेटा, r है। तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या अगर r है तो देखो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं 3 पाई आर स्क्वायर, और इसके आयतन की बात करूं 2/3 पाई आर की क्यूब। इसके तीन ही फार्मूले होते हैं। पहला आपको याद रखना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन है 2/3 पाई आर की क्यूब। इसके लगभग फार्मूले मैं करवा चुका हूँ आपको। अब देखिएगा बेटा, अगर ये आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं तो आप यकीन मानना कि आपकी इस प्रश्नावली में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब सुनिएगा ध्यान से। अब स्टार्ट करेंगे हम 13.1, और 13.1 का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। अब बेटा प्लास्टिक के डिब्बे की बात चल रही है। प्लास्टिक का एक डिब्बा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो आप समझ गए होंगे वो किस आकृति का है, घनाभ की आकृति का है। मैं प्लास्टिक का डिब्बा बना ही देता हूँ, देखना कि पहले लिख देता हूँ प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई L कितना है, फिर उसकी चौड़ाई और फिर उसकी है ऊंचाई। प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई है वो आपकी है 1.5 मीटर, और आपको चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर, और ऊंचाई दी गई है बेटा 65 सेंटीमीटर। अब सुनो, पहले तो इकाई को सेम करना है। आप जानते हो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करूँगा मैं तो 65 को किससे भाग दूंगा बेटा, 100 से भाग दूंगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, अर्थात इसकी आ गई 0.65 मीटर। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 100 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर, और आपका 65 सेंटीमीटर बराबर होगा 65/100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ आपको ये डिब्बा दिया गया है, ये डिब्बा दिया गया है, प्लास्टिक का एक डिब्बा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों दी गई है। ये आपको दिया गया है 1.5 मीटर,
ये दिया गया है 1.25 मीटर और ये दिया गया है 0.65 मीटर। अब आगे देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, यह ऊपर से खुला हुआ है, देखिए ये वाला भाग है ऊपर से खुला हुआ है, प्लास्टिक का डिब्बा, मतलब प्लास्टिक का डिब्बा है वो एक कमरे के आकार का है और ऊपर से बेटा खुला हुआ है। अब सुनो, सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, डिब्बे में प्लास्टिक का क्षेत्रफल, या डिब्बे का मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ऊपर इसके क्या है, ऊपर से खुला हुआ है ना, तो एक तो डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और आप जानते हो कि डिब्बे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो क्या आएगा, 2 × L + B × में H, डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और प्लस में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ डिब्बे का आधार है, आधार आप जानते हो कि ग्राफ की आकृति है वो आयत से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ आधार इसका क्या होगा, प्लस में लंबाई × चौड़ाई। और सुनो बेटा, अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते हो, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और उसमें से आयत का क्षेत्रफल आप माइनस कर दो तो भी आपका सही होगा। अब सुनिएगा ध्यान से कि 2 × L आपका दिया गया है 1.5, B आपका 1.25, H आपका है 0.65 और प्लस में L आपका है 1.5 और B आपका है 1.25। यहाँ मैंने वैल्यू रखी तो 2 × में 5, 0 मान लेता हूँ मैं, 1 और 1 कितना हो गया, 2.75 × में 0.65 और प्लस में आ गया 1.5 × ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा, इनको मैंने प्लस किया है यहाँ। अब इनको मैं सोल्व कर देता हूँ, तो इनको सीधा सोल्व किया तो यहाँ तो आपका आ गया 3.575, इसको मल्टीप्लाई किया 3.575 और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आगे वाले को, तो अपना आ गया 1.875। इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल आ गया अपना बेटा 5.450 मीटर स्क्वायर। तो इस डिब्बे का टोटल क्या निकल गया भाई, क्षेत्रफल निकल गया। देखो, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। सबसे पहले ऊंचाई सेंटीमीटर में थी, हमने मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि आप जानते हो बेटा डिब्बा है, ऊपर से खुला हुआ भाग है, तो डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। अब आगे इसका दूसरा पार्ट दिया गया है प्रश्न में कि इस डिब्बे में कितनी शीट का भी मूल्य ज्ञात करना है, कि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य अगर 20 रुपये है। अब देखो कितना वर्ग मीटर लग रहा है भाई, 5.450 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि शीट का मूल्य हम यहाँ शीट का मूल्य ज्ञात करेंगे तो सीधी सी बात है, शीट का क्षेत्रफल इंटू में दर, शीट का क्षेत्रफल इंटू में दर, और शीट का क्षेत्रफल है 5.450 इंटू में दर कितनी आ गई, 20। अगर हम 5.450 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 109 रुपये। तो उस डिब्बे में जो शीट लगी है उसका टोटल खर्चा कितना आ गया बेटा, 109 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखना फिर, और नेक्स्ट कल करेंगे। फिर भी बेटा समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।